है गाइस, कैसे आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सुपर स्टैनिंग जन्नत जुबैर ने अब एक और बड़े सोशल मीडिया स्टार फैसल शेख एके मिस्टर फेशु को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर। अब ये तो ब्रेकअप के सिग्नल लग रहे हैं या कोई और ट्विस्ट है। और अगर ये भी काफी नहीं था तो जन्नत ने एक क्रिप्टी पोस्ट भी शेयर की जिसमें लिखा था, पास्ट को छोड़ो और फ्यूचर पर भरोसा रखो। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ये सिर्फ एक ब्रांड कॉलैब का हिस्सा हो सकता है। सो गाइस, अब बात करते हैं डाइटिंग की, जो अच्छी चीज है, बस जब तक पता हो कि कब और कैसे रोकना है। एक शॉक देने वाला केस केरला से सामने आया है जिसमें सिर्फ 18 साल की श्रीनंदा अपनी जान खो बैठी। एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से उनके बॉडी के इतनी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई कि वो बच नहीं पाई। रिपोर्ट के मुताबिक वो ऑनलाइन वेट लॉस टिप से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई, सिर्फ गर्म पानी पे जीने लगी थी। इसका नतीजा उसका वजन सिर्फ 24 केजी तक घटा। ये एक बड़ी वार्निंग है सबके लिए जो बिना सोचे समझे डाइटिंग करते हैं। सो गाइस, जब बात करते हैं एक बहुत बड़े ट्रेन हाईजैक केस की जो पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है जिसमें लगभग 400 पैसेंजर है। ये ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी जब ये हादसा हुआ। इस अटैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। BLA ने एक स्टेटमेंट में कहा है, अगर मिलिट्री ने कोई एक्शन लिया तो हम भी जवाब देंगे। अब तक 6 मिलिट्री जवान पर्सनल मार चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग हमारी कस्टडी में है। ये पूरी ऑपरेशन की जिम्मेदारी BLA लेती है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो वरुण चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। इंडियन क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती ने 2014 की तमिल स्पोर्ट मूवी जीवा में एक छोटी सी कैमियो अपीयरेंस दी थी। ये मूवी वैष्णु विशाल के लीड रोल वाली एक धमाकेदार कहानी है जो एक लोअर मिडिल क्लास क्रिकेटर जीवा के सपने और स्ट्रगल को दिखाती है। जीवा का सपना था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना, लेकिन उसके रास्ते में सोसाइटी के बायस और पर्सनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी रुकावट बनी। फिर भी उसने मेहनत और डेडिकेशन से सब कुछ पार करके नेशनल टीम तक अपनी जगह बना ली। वरुण चक्रवर्ती का छोटा सा रोल एक क्लब क्रिकेटर का था जो उसके रियल लाइफ जर्नी से काफी सिमिलर है, क्योंकि वरुण भी टेनिस बॉल क्रिकेट से प्रोफेशनल लीग्स और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचा। क्या आपको पहले पता था कि वरुण एक फिल्म में भी दिख चुके हैं? सो गाइस, अब बात करते हैं RJ महावस की, जो अभी इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों से परेशान है। महावीश ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट कहा कि जो भी गलत बातें फैलाई जा रही है उनसे वो बहुत परेशान है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के गॉसिप ना फैलाए। उन्होंने अपने फैंस को श्योर किया कि वो बिल्कुल ठीक है और जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है उनका दिल से शुक्रिया किया। पोस्ट में उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अफवाहों का मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर होता है, इसलिए हम सबको थोड़ा ज्यादा काइंड और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। कि ये कैंडिड और बोल्ड अप्रोच फैंस को बहुत पसंद आई और कमेंट सेक्शन में लोगों का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। तो गाइस, अब बात करते हैं जतिन सप्रू और हरभजन सिंह के बीच के मजेदार कमेंट्री क्लैश की। जतिन सप्रू ने ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद एक क्रिप्टी इंस्टा पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने मजाक मस्ती में लिखा कि मुझे हरभजन सिंह के साथ कमेंट्री मत करवाओ, उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, ये फेयर नहीं है। बस फिर क्या था? ये पोस्ट देखकर लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि दोनों के बीच कुछ टेंशन है क्या, लेकिन ज्यादा फैंस ने इस फ्रेंडली बैंटर ही माना। और अब हरभजन सिंह ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी में जवाब दिया, जतिन का ये इल्जाम बिल्कुल झूठ है। मैं हमारी फुटेज पब्लिक करने की अपील करता हूँ ताकि सच सबके सामने आ सके। भाई, ये एक रियल फाइट या सिर्फ फन, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, अब बात करते हैं व्हाइट हाउस ब्रीफिंग की जो मार्च 11, 2025 को हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कई बड़े इशू पर बात की जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी भी शामिल थी। ये ब्रीफिंग तब हुई जब मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई जो टैरिफ के डर की वजह से आई थी। इसके अलावा यूक्रेन पीस टॉक और गवर्नमेंट फंडिंग जैसे टॉपिक भी डिस्कस
सीरियस होने की उम्मीद थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मार्केट का ये डाउनटर्न सीरियस इशू है या सिर्फ एक फेज? तो गाइस अब बात करते हैं महेश केशावाला एके थगेश की। तो गाइस बेसिकली उन्होंने यूट्यूब पर एक रोस्ट वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने आईआईटी बाबा को रोस्ट किया। उन्होंने कहा एक टाइम था जब लोग आईआईटी से निकलने के बाद बिल्डिंग बनाते थे, स्टार्टअप बनाते थे, अब लोगों को बना रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे एक चीज समझती नहीं, जो इस देश में पढ़ता है वो फील्ड में कुछ नहीं करता। आईआईटी से निकलने के बाद लोग बिल्डिंग बनाते थे, स्टार्टअप बनाते थे, अभी देखो लोगों को बना रहे। लोग पहले कुंभ में कोई खो जाता था तो उसका दुख मनाते थे, पहली बार कोई मिला उसका दुख मना रहे। मुझे एक चीज समझती नहीं, इस देश में जो भी कुछ पढ़ता है ना वो फील्ड में कुछ करता ही नहीं है। जिस चीज की लोग पढ़ाई करते हैं उसमें प्रोफेशन बनाते ही नहीं है। आईआईटी करने के बाद लोग बाबा बन रहे हैं, एमबीए करने के बाद लोग चाय वाला बन रहे हैं, कुछ लोग जो कुछ नहीं करते वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, उल्टा बिजनेसमैन धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म गुरु बिजनेस कर रहे हैं। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं। ये वाला कुंभ 144 इयर्स बाद हुआ है। एंड यस, गंगा में नहाना अलग बात है, लेकिन उसमें कचरा फेंक फेंक के जितना गंदा किया ना लोगों ने, 144 इयर्स और लगेंगे साफ करने। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। कौन सा कंटेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वीडियो में कमेंट में जरूर बताना।